नमस्कार। वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा। जरा सा पीछे चलते हैं। मार्च के महीने में आप लोगों के पंचग्रह युति यानी 5 प्लैनेट्स की जो कंजंक्शन हुई थी वो कर्म स्थान पे हाउस ऑफ प्रोफेशन में हुई थी, जिससे आप लोग काफ़ी वर्क प्रेशर यानी अपने करियर में बिजनेस हो या जॉब हो उसमें काफ़ी प्रेशर फील किया होगा आपने। प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन हुई होगी। वहाँ पे कुछ चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज भी आए होंगे। मार्च के महीने में अंगारक योग भी था, राहु के साथ मंगल थे, और ग्रहण दोष भी था, राहु के साथ सूर्य भी थे वहाँ पे। तो कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस के बीच में आपको वर्क प्रेशर काफ़ी फील करना पड़ा होगा मार्च के महीने में। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और वहीं घर के फ्रंट पर भी, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। अब अप्रैल के मंथ में आते हैं। यहाँ अप्रैल के महीने में कोई ना कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन, बिग फाइनेंशियल गेन होने के पूरी पॉसिबिलिटीज है आपकी कुंडली में। वृषभ वालों के लिए सेकेंड हाउस के जो स्वामी हैं, दूसरे घर के बुध, वो 11वें स्थान में हैं और 11वें के स्वामी बृहस्पति सेकेंड हाउस में हैं। तो फाइनेंशियल गेन तो एक यहाँ बहुत बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बुध के साथ 14 अप्रैल तक सूर्य भी हैं शनि के साथ, जो एक डिस्प्यूटेबल पोजीशन बना रहे हैं, और मंगल भी 2 अप्रैल को मंगल भी आ जाएंगे 11 मई तक। तो पूरे महीना मंगल भी रहेंगे शनि के साथ और 14 अप्रैल तक सूर्य रहेंगे। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पे आपको कंट्रोल रखना होगा। किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा रिस्क ना लें। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गेन्स निश्चित है क्योंकि 11th के लॉर्ड सेकंड में और सेकंड के लॉर्ड सेकंड हाउस के स्वामी बुध आपके 11th हाउस में है, जिसके वजह से, और बृहस्पति सेकंड हाउस में स्वयं है जिनके पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो है। मई तक बृहस्पति यहाँ अच्छे फाइनेंस को लाएंगे। 11 हाउस भी पूरी तरह, 11th हाउस भी पूरी तरह एक्टिवेटेड है। लेकिन चूंकि शनि सूर्य एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक आग है, एक लोहा है, और मंगल क्या है? मंगल सल्फर है यानी माचिस की तिल्ली है। इसी तीनों के कॉम्बिनेशन से बड़े विस्फोटक सिचुएशंस बन सकते हैं, जिसके वजह से फाइनेंशियल, क्योंकि ये धन स्थान है तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इस बात को मैंने रिपीट किया है। और इसके अलावा ये फ्रेंड्स का भी घर है। आपको अपने दोस्तों से भी डिस्प्यूटेबल या कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे बहसबाजी में आप ना पड़ें, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, हाथापाई की सिचुएशन भी हो सकती है। मंगल और शनि फिजिकल इंजरी के कारक होते हैं, यानी चोट आदि लगने की भी संभावना यहाँ बन जाती है मंगल के साथ। चूँकि सूर्य भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए कहीं ना कहीं 14 अप्रैल तक आपको मैनेजमेंट से, अगर जॉब करते हैं तो मैनेजमेंट से, किसी भी अथॉरिटी से, जॉब के अलावा भी किसी भी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट का काम करते हैं डायरेक्टली, या गवर्नमेंट से आपको डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से, अपने इमीडिएट बॉसेस से, सीनियर्स से कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना चाहिए। 14 अप्रैल तक शनि सूर्य एक ईस्ट वेस्ट जैसे मैंने बताया, जिसके वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट, सीनियर्स, मैनेजमेंट अथॉरिटी से आपको अपने बॉसेस से केयरफुल रहने का सिचुएशन बनती है डायरेक्टली। और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से तो ओवरऑल मंथ ही आपको केयरफुल रहना है, बल्कि 11 मई तक मंगल रहेंगे 11th हाउस में धन स्थान पे। तो फाइनेंस पोर्टफोलियो को बहुत केयरफुली हैंडल करने की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो फ्रेंड से केयरफुल रहना है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में केयरफुल रहना है। मंगल भाई का कारक भी है, इसलिए भाइयों से भी, आपके भाई हैं तो भाइयों से भी डीलिंग्स करने में आप ये ध्यान रखें कि कोई अनटूवर्ड टॉपिक पे अननेसेसरली आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो बात बढ़ करके कहीं बड़े डिस्प्यूट में जा सकती है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं खास करके। फिर इसके अलावा चूंकि लग्नेश आपके 19 अप्रैल तक 12वें स्थान पे है, खर्चे के भाव में है, जिसके वजह से एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई होंगे। जहां एक तरफ बड़े इनकम, बड़े कैश फ्लो की संभावना बता रही है, पॉसिबिलिटीज़ यहां बन रही है। 11वें स्थान पूरी तरह एक्टिव है, हालांकि ज़रा सा कंट्रोवर्सी के साथ, लेकिन लग्नेश यहां पे 12वें स्थान पे है, जिससे
आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। फैशन पे आप लोग वैसे ही काफ़ी स्टाइल कॉन्शियस होते हैं, फैशन कॉन्शियस होते हैं, लुक्स वगैरह अपीयरेंस के अपने इमेज से काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, यानी स्टाइल से आप लोग रहना पसंद करते हैं। तो शुक्र यानी फैशन के ऊपर आपके एक्सपेंसेस होंगे। अपने स्पाउस को आप शॉपिंग कराएंगे फैशन के पीछे, हो सकता है मूवीज़ वगैरह या बाहर खाने आदि पे आप एक्सपेंसेस आपकी हाई रहेगी 19 अप्रैल तक। तो एक्सपेंसेस के अलावा देखिए, जो वृषभ लग्न वाले टॉरस एसेंडेंट वाली लेडीज़ हैं उनको विशेष करके 19 अप्रैल तक लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड करना चाहिए, किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए। शुक्र इस समय 12वें स्थान पे है 19 अप्रैल तक इस महीने में, तो लेट नाइट पार्टीज़ भी अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गाड़ी की मेंटेनेंस, कार टायर प्रेशर आदि आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि वीनस शुक्र जो ऑटोमोबाइल्स को रूल करता है ये 19 अप्रैल तक 12th हाउस में है। तो ड्राइव सेफली, बहुत सेफली आपको ड्राइव करना है। 19 अप्रैल तक ऑटोमोबाइल्स को शुक्र रूल करते हैं, लेकिन 19 अप्रैल के बाद से लेकर के 11 मई तक आपके लग्नेश यानी जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं, लाइफ के जो इंचार्ज हैं, वो अपनी ही राशि में लग्न में आ जाएंगे। तो वाहन योग, वहाँ पे वाहन योग बन जाएगा। तो वाहन योग का मतलब ये नहीं है कि हर बार शुक्र जब असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आप नई गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। इसको अप्लाइड वे में समझिए, प्रैक्टिकल तरीके से समझिए कि आप हाईवे एंजॉय कर सकते हैं, यानी लॉन्ग ड्राइव पे आप जा सकते हैं और योर वे विल बी हाईवे। और इसके अलावा आप कहीं ना कहीं एक कंट्रोल सा फील करेंगे लाइफ को, क्योंकि अपनी राशि में लग्नेश रहेगा। तो ओवरऑल मैटर्स या इश्यूज जो लाइफ के हैं वो आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे 19 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक। तो कहीं सेलिब्रेशंस वगैरह में भी आपकी पार्टिसिपेशन होगी 19 अप्रैल से 11 मई तक। म्यूज़िकल नाइट्स है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कीर्तन वगैरह में भी आप जा सकते हैं। तो म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा वीनस यहाँ रिलेट करते हैं म्यूज़िक से। और इसके अलावा आप कंट्रोल में रहेंगे, कहीं ना कहीं एक रोमांटिक इन्वायरमेंट आपका रहेगा 19 अप्रैल से 11 मई तक। अब यहाँ जो केयरफुल रहने वाली बात मैंने बताई है इस पूरे मंथ में, तो जो वृषभ लग्न वाले हैं जिनके जन्म कुंडली में, यानी वृषभ लग्न है और जन्म कुंडली में अगर 11वें घर में या पंचम घर में 5th हाउस में आपके कोई भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, शनि है जन्म कुंडली में, जन्म के शनि 11वें भाव में बैठे हैं, या फिर 5th हाउस में पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे परेशानी ज़्यादा आने की संभावना है अप्रैल के महीने में। बल्कि 11 मई तक, जब तक मंगल शनि वहाँ पे कंजंक्ट हैं, अगर पंचम में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके जन्म के मेलेफिक ग्रह के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि शनि ही हो, इसके अलावा अगर सूर्य भी हो, मेलेफिक में शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो या सूर्य हो, तो भी इस तरह की सिचुएशंस अगर आपके ये प्लैनेट्स 11वें घर में या पंचम घर में बैठे हैं तो डिस्टर्बेंसेस होंगे। अपने बच्चों के प्रति, जिनके बच्चे हैं, मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे बच्चों के प्रति भी अप्रैल के मंथ में खास करके आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि, मंगल और सूर्य इस मंथ में एक ही घर में है, जो कि एक विस्फोटक सिचुएशन बनाते हैं। तो अगर 11वें घर में यहाँ पे जन्म के सूर्य हैं, या राहु है, या केतु है, या मंगल है, तो वहाँ पे बड़ी आपदा यानी परेशानी आने की संभावना बन जाती है। फाइनेंस पोर्टफोलियो के अलावा, फ्रेंड्स के अलावा, ब्रदर्स के अलावा यहाँ से दृष्टि सीधे पड़ेगी पंचम घर में, यानी आपके बच्चों के लाइफ में भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या परेशानी की सिचुएशन आ सकती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी अप्रैल के मंथ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, और जिनको डिलीवरीज़ हैं वो दैट विल माइट लीड टू इस तरह की सिचुएशन में सिजेरियन डिलीवरी की तरफ चीज़ें बढ़ सकती है कॉम्प्लिकेशंस के वजह से। बाकी वो डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर कि पंचम भाव किस तरह का है, उसकी जन्म की राशि जो आपकी है कन्या राशि, इसके स्वामी किस किस ग्रहों से दृष्ट आदि हैं, यानी पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन बुध पर क्या क्या पड़ रहा है और बुध की पोजीशन क्या क्या है। तो
अप्रैल के मंथ में 5th एंड 11th हाउसेस में जिन जातकों के वृषभ लग्न के जातक यानी नेटिव्स जो भी हैं उनके 11th एंड 5th में प्लैनेट्स हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स खास करके, तो वहाँ पे विशेष करके सावधानी रहने वाला पोजीशन बन जाता है। इस पूरे साल ही 5 दिसंबर तक केतु 4th हाउस से गुजर रहे हैं, यानी आपकी मदर के हेल्थ के प्रति आपको विशेष करके सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। सावधान रहने का मतलब है कि अलर्ट रहिए, सजग रहिए कि कहीं भी मेडिकल सिम्टम्स उनको आता है तो उसको इग्नोर ना करें। उनके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है, नहीं लिया है तो ले लीजिए, लिया हुआ है तो डेट्स वगैरह चेक कर लीजिए, और कोई भी मेडिकल सिम्टम आता है तो टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन को अवॉइड किए बिना आप अटेंड करें और अपने मदर के लिए खास करके ध्यान रखें। ग्रेजुअली राहु का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में जो है 10वें स्थान पे, ये करियर के में आपको एक एम्पायर की तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा रिस्क आप ना लें किसी तरह का फाइनेंस से संबंधित खास करके, सो दैट आप केयरफुल रहें। नहीं तो यहाँ पे शनि, सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, बड़े लॉसेस भी करा सकता है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनके लिए खास करके 5वीं घर पे दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है शनि, मंगल और सूर्य की, जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लॉसेस के पूरे चांसेस बन रहे हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अभी आप जाएं, इसके बावजूद कि बृहस्पति आपके 2nd हाउस में है और बड़े फाइनेंशियल गेन मैंने बताया है, इसके बावजूद इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि शनि, मंगल और सूर्य इकट्ठे हैं और विस्फोटक सिचुएशन बना रहे हैं। मैरिड लाइफ में देखिए, मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स ज़्यादा होने की संभावना इस मंथ में है अप्रैल में, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी मंगल पूरे अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक शनि के साथ हैं। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल पोजीशन, यानी आपके मैरिड लाइफ में पति पत्नी के साथ यहाँ पे डिस्प्यूटेबल पोजीशन बन रहा है, जिसको आप इजीली नोइंगली, क्योंकि अब आप इसको जान गए हैं डेट्स को कि उसकी वजह यहाँ शनि मंगल है, तो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप होल्ड कर सकते हैं, पेशेंटली आप बिहेव कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वृषभ लग्न वालों की कुंडली। अप्रैल मंथ कैसा रहेगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन साइन ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।